ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है उस समस्त पुष्पों के महात्म्य को आप बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि जिस पुष्प से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को कहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिका यानी कि बेला, मालती, जूही, पाटला, करवीर, कनई, जयंती, रनवास, विजया यानी कि भांग, कुब्जक, तबक, कनेर, कर्णिकार, कुरंटक, चंपक, चातक, कुंद, बाण, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, दूसरी जूही, हे सूत, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज, भंगरैया, तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त, नील, श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे सूत, मुझको वे ही पुष्प प्रिय हैं जो कि सुंदर रूप, रस, गंध से युक्त हैं। मुझको निर्गंध पुष्प भी प्रिय है और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं वे भी प्रिय हैं। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, कनैल, पारिभद्र यानी कि देवदारू, पाटल, गुलाब, बकुल, गिरिशालिनी, बिलपत्र, शमीपत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र, हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न अपरयूषित, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करे और आराम यानी कि बगीचा में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करे तथा विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने में विशेष पुण्य होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 तोला स्वर्ण का दान देने से जो फल मनुष्य पाता है वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्पादन से पाता है तथा एक दोनों पुष्प को मेरे लिए देता है। हे सूत, 10 तोल स्वर्ण दान से भी अधिक फल होता है और जो पुष्प में भेद है उसको आप सुनिए। 1000 दोनों पुष्पों से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खदीर पुष्पों से शमी पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 बिल्व पुष्पों से बक पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 बक पुष्पों से नधावर्त पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 नधावर्त पुष्पों से करवीर यानी कि कनैल पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक है और श्वेत करवीर पुष्पों से पलाश यानी कि ढाक का पुष्प उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का विशेष पुष्प फलदायक है और 100 चंपा पुष्पों से अशोक पुष्प उत्तम है। 1000 अशोक पुष्पों से सेवंती यानी कि सेवती पुष्प उत्तम है और सेवंती पुष्पों से कुजक पुष्प उत्तम है। 1000 कुजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है।
1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त लाल वर्ण से त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है, तथा 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 कुंद पुष्पों से जाति यानी कि जाय फल का पुष्प श्रेष्ठ है, तथा समस्त जातियों के पुष्पों से जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे देता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए देता है, उसके पुष्प फल को सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि पर्यंत, वह पुरुष 1000 कोटि कल्प पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पूर्व में आकर नित्यवास करता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से पूजन करे। इन पत्र पुष्प और फलों से मेरा पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, तो उस पूजन से मैं प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, वह धन, पुत्र, स्त्री आदि जो कुछ इच्छा करता है, हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न करने के कारण मैं सब कुछ देता हूँ। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।